नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 24 में राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये ऐसा इसलिए कह रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दर्शाती है और माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में यही राम मंदिर बीजेपी की सियासी नैया को पार करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। हो सकता है कि बीजेपी राम मंदिर को आधार बनाकर जनता के सामने वोट मांगने जाए, क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और संकेत भी कुछ इस तरीके के ही मिल रहे हैं। बाकायदा संघ परिवार ने इस पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को ऐतिहासिक बनाकर बीजेपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। हिंदुत्व का जो मुद्दा सियासी गलियारों में वार पलटवार की शक्ल में दिखता रहता है, उसे ही बीजेपी अपने पक्ष में हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। वैसे भी बीजेपी ने अब की बार 50% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रख लिया है। पिछली बार बीजेपी को 37%, तो उसके गठबंधन एनडीए को करीब 45% वोट मिले थे। अब बीजेपी उसको पार करके करीब 2/3 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बना रही है। मगर कैसी है संघ परिवार की तैयारी और क्या 24 में पड़ेगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम को कोई सियासी असर? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रामलला के जरिए घर घर पहुंचने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक बाद बीजेपी और संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाने जा रही है, जो 100 दिनों तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले तक बीजेपी भगवान श्री राम का दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बकायदा बीजेपी गांव-गांव में राम उत्सव का आयोजन करके राम में माहौल बनाने की प्लानिंग कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद संघ परिवार विशेष दर्शन का अभियान चलाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले संघ परिवार भगवान श्री राम के दर्शन करवाकर घर घर रामलला को पहुंचाने का प्लान बना चुका है। बकायदा अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर अगर गंभीरता से इस पूरे अभियान को समझे तो 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचने की तैयारी है। और ये आंकड़ा अगर पहुंचता है तो 60 करोड़ के आसपास पहुंचता है। यानी 60 करोड़ से ज्यादा लोग राम में होंगे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इतना ही नहीं, उद्घाटन में 4 धाम के साथ साथ 1000 से ज्यादा मंदिरों को न्योता भेजा गया है। दुनिया के प्रमुख हिंदू मंदिर और नेपाल के राजा को निमंत्रण भेजा गया है। कॉरिडोर में 7 मीटर ग्रीन बफर जोन, 100 मीटर का पैदल क्षेत्र तैयार हो चुका है। कॉरिडोर के साथ साथ 6000 भक्तों के लिए खड़े होने की जगह भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 4000 परिवारों के लिए सामान रखने की अलमारियों की व्यवस्था भी है। कॉरिडोर में पीने के पानी की व्यवस्था, आराम के लिए आश्रय मंडप, हाईटेक कार पार्किंग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी गाड़ियों की व्यवस्था, सब कुछ चाक चौबंद हो चुका है। जहां एक तरफ तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। यानी संघ परिवार की कोशिश है कि किसी भी हाल में 12 करोड़ घर, 5 लाख गांव, 20 लाख मंदिर तक पहुंचकर इस पूरे माहौल को राममय बना देना। यानी अगर संघ परिवार इस मिशन में कामयाब हुआ तो वो अपने आप में एक विश्व का सबसे बड़े अभियान को कामयाब करने में सफल होगा, क्योंकि इस अभियान के जरिए संघ परिवार सीधे और सीधे 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। यानी राम में अयोध्या नहीं, बल्कि राम में पूरा देश होने जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 के लिए जाएगा इस जरिए कोई सियासी संदेश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, अयोध्या।
तो 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ऐसे में संघ पूरी तरीके से तैयार है। 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसी पे चर्चा करेंगे कि 24 में क्या बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सुरेंद्र सिंह, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी कांग्रेस नेता भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रबोधानंद गिरी धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं सुरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है कि 24 में बेड़ा पार हो पाएगा? देखिए पहली चीज तो जय श्री राम आप लोगों को। आपने प्रोग्राम का नाम ही रखा है भगवान श्री राम के नाम, तो जिनके साथ भगवान श्री राम हो तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर तो आशीर्वाद अपने आप सारी समस्या हल हो जाएगी और 2024 में जो है 405 तो अपने आप हो जाएगा। इसमें विशेष सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना उनको है जो इच्छाधारी। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, उसको आप ठीक कराइए। जब तक मैं रतन जी के पास जाना चाहूंगी। रतन जी, देख रहे हैं जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस के कई ऐसे नेता है जो इसको दूसरी तरीके से ले रहे हैं, तो सियासत जरूरी है क्या राम के नाम पर? सबसे पहले स्वीटी जी मैं आपका नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से इस शो को देख रहे तमाम देश के राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो देश की जनता भी देख रही है। अदालत का जो फैसला आया, उस अदालत के फैसले को देश की जनता ने माना, इस देश के रह रहे हैं इस देश में मुसलमानों ने माना, हर पार्टी के लोगों ने उस फैसले का सम्मान किया और देश की जनता के सहयोग से, राम भक्तों के सहयोग से मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में हो रहा है। लेकिन उस मंदिर को, उस कार्यक्रम को भाजपा का अखाड़ा बना दिया गया है, भाजपा का मंच बना दिया गया है। इससे कहीं न कहीं मुझे भी दुख है, इस देश के तमाम करोड़ों राम भक्तों को दुख है कि आप भगवान में अगर आस्था रखते हैं, भगवान में अगर आप आस्था रखते हैं तो ये राजनीतिक मंच बनाने की क्या आवश्यकता है। हमारी कांग्रेस पार्टी को भी न्योता आया है, तो जाएंगे विपक्ष कांग्रेस पार्टी न्योता आया, कांग्रेस पार्टी जाएगी। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जाने वाली है और हमारे तमाम नेता, मैं आपको कह रहा हूँ नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी जाने वाले हैं। सोनिया गांधी नहीं जाएंगी? नहीं, सोनिया गांधी भी जाएंगी, राहुल गांधी भी जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जाएंगे। हमारे कार्यक्रम पूरी तरीके से फिक्स हैं और हमारे तमाम नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता जाएंगे क्योंकि हमारी स्वीटी जी शुरू से अच्छा रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने तो मंदिर का ताला खुलवा के पूजा अर्चना शुरू करवाई थी और इनके ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुले मंच पे इंडिया टीवी पे कहा है कि अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो राम मंदिर तो कब का बन गया होता। तो कांग्रेस पार्टी का ये सपना साकार हुआ है और हम राम भक्त, हम भगवान श्री राम के, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी का सपना साकार किया है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने तो कांग्रेस पार्टी का सपना साकार किया है, राम मंदिर उन्हीं का एक सपना था। सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी जाएगी 22 तारीख को? ये वाला नीचे बात दूसरा ये है। जितेंद्र जी, आपने म्यूट किया, अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है पूरी तरीके से। धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रही है आवाज? जी, बात रखिए। आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। देखिए, वहां पर जो जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम के मंदिर को हाईजेक कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, बताइए, ये ट्रस्ट ने निर्माण करवाया, मंदिर के ट्रस्ट ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया मंदिर निर्माण में। जो रुपया चंदे से राम भक्तों ने सहस्त्र वर्षों से जो चंदा होते आया है, विश्व हिंदू परिषद से लगा के तमाम संगठन और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग जो उसमें लगे रहे, उस भक्तों के पैसों से वो राम मंदिर चंदे से बना है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर बना है और उसमें उद्घाटन करने कौन जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये शपथ क्या लेते हैं जब प्रधानमंत्री बनते हैं कि सभी जाति धर्म वर्गों संप्रदायों का सम्मान, हर वर्ग का साथ सहयोग, भाषण भी देते हैं। ऐसा क्या मस्जिद का भी उद्घाटन करने जाएंगे? अगर मस्जिद बनेगी तो प्रधानमंत्री जी बुलावे पर उसका उद्घाटन करने जाएंगे। विदेशों में तो खूब मस्जिदों में जाते हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान अपना तो प्लेन किसको उतरवा करना देते चाहिए हैं। उद्घाटन? जितेंद्र जी, किसको करना चाहिए उद्घाटन? अरे इतने हमारे देश में महान संत हैं, इतने शंकराचार्य हैं। अरे प्रेमानंद जी से, महाराज से बड़ा कोई संत है इस दुनिया में इस समय? प्रेमानंद महाराज जी को बुला लेते। ये कौन से संत है? तो लीडर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये क्या रामलला को घर घर पहुंचाएंगे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक ये मानते हैं कि भगवान राम कण-कण में व्याप्त नहीं है। अरे हर घर में एक मंदिर है, कण-कण में भगवान राम व्याप्त है। ब्रह्मांड सृष्टि सब भगवान राम का है। भगवान राम इस दुनिया ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर दिखावा है सिर्फ एक? अरे धर्म स्थल है, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बना दिया है। अरे ये इवेंट भगवान को व्यापार में लगा दिए ये लोग, भगवान राम को व्यापार में लगा दिए। बताइए, भगवान का व्यापार कर रहे हैं लोग। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से जाने वाली है। नौजवान 2 करोड़ रोजगार का इंतजार करते करते परेशान हो गया, और ये कहते हैं कि नौजवान सुरेंद्र जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर धर्मगुरु के पास जाऊंगी। सुरेंद्र जी, व्यापार बना दिया है, राम मंदिर का इवेंट जो है वो राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है, इल्जाम लग रहे हैं जितेंद्र जी की ओर से। सुरेंद्र जी जैसे जुड़ेंगे मैं उनसे जवाब लूंगी। धर्मगुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मगुरु जी, देखिए भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख को, इसके लिए आयोजन भी बड़े स्तर पे हो रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर इसको राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ जी, स्वामी मेरी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे बोलना है ना जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपको स्वामी जी? मैं आ रही ये 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको कई पार्टियां ऐसे हैं जो कि राजनीतिक लिहाज से भी देख रही है। कितना सही है ये, और क्या भव्य कार्यक्रम ये एक इवेंट के तौर पे देखा जा रहा है? देखो, राजनीति में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। देश में 2 धाराएं हैं। एक धारा ये है कि जो राम की भगत है, और एक रामद्रोहियों की है। राजनीति भी देश में 2 भागों में बट गई है, एक तो रामद्रोहियों के और एक राम भक्तों के। भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों की पार्टी बन गई है, और हम उनका स्वागत करते हैं। और ये जो सपा कांग्रेस है, ये रामद्रोही पार्टियां हैं, और इसीलिए इनको राम का कोई भी काम होता है अच्छा नहीं लगता। कभी उसे व्यापार कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और ये जो सपा के नेता बैठे हैं, इनको तो थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए, लिहाज भी आनी चाहिए। ये तो राम भक्तों के हत्यारे बना रहे हैं डिबेट में बैठ के। एक कैसे टीवी पर जाते हैं, ये तो राम भक्तों के हत्यारे हैं। अपना पेट पाल रहे हो और यहाँ तो धर्म पर भाषण दे रहे हो। कैसे संत नकली तुम राम भक्तों की हत्या कराई। संतों को नहीं मानते हम लोग प्रेमानंद जी से संतों को मानते हैं। तुम्हारे ऐसे नकली संतों को नहीं मानते हम लोग। अरे तुम होते कौन हो संतों को देने वाले? हमारे चंदे से तुम्हारा पेट भर रहा है, हमारे चंदे से तुमने लाल कपड़े पहन के संत बन गए। तुम कौन हो? प्रेमानंद जी संत है, क्या लेना देना? फ्रॉड लोग संत नहीं हो सकते। कितने चोरी चट्टाई के मुकदमे तुम्हारा चार्जशीट निकलवाया जाएगा तो जाने कितना मुकदमा तुम पर होगा। प्रेमानंद जी से सीखो संत कैसे होते हैं। सभी धर्म जाति वर्ग संप्रदाय की बराबर सम्मान की बात करते हैं प्रेमानंद जी। क्या आप बात करते हो संतगिरी की? आप ये द्रोही वो द्रोही छाछ बोले से बोले मतलब चुनाव छाता भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, चोरों की पार्टी,
टोटी चोर की पार्टी, लुटेरों की पार्टी, रामद्रोहियों की पार्टी और सभा के नेता भी बोल रहे हैं तुमको, जिसमें 1006 में तुम्हारे में। ये सुन रहा है, जैसी भाषा बोलोगे वैसे ही बोल दूंगा मैं इधर से। ये जितेंद्र जी भाषाओं की मर्यादा बनाए रखे कृपया करके। अरे जैसे बोल रहे इनका नहीं, आप इनको नहीं रोका? नहीं, भाषाओं की मर्यादा बनाए रखे। रतन जी जल्दी से इनको भी रोकिए ना। हम बोल रहे हमारी पूरी बात सुननी चाहिए, इनकी बात भी सुनी हमने। ठीक है जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र इनको जी रोकिए या तो देखिए ये गलत भाषा जो बोल रहे हैं, ये कह रहे मैं संत हूँ। काहे के संत हैं आप? संत का काम होता है सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय और उनके सभी देव गुरुओं का सम्मान करना, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि आरएसएस की पाठशाला से पढ़कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लाल कपड़ा पहन के बैठ गए हैं, तो ये क्या संत हो गए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राम के अवतार है, प्रेमानंद जी के शिष्य राम जी के हनुमान जी का अवतार है, लेना देना नहीं। राम बीजेपी के लोग रोटी रोटी चल रही है, भगवान राम के हत्या नहीं है, रोटी चल रहा है, राम द्रोही नहीं है, वो राम भगत है। प्रेमानंद जी को राधा राधा जपते हैं लोग, अपने आप सम्मान करते हैं, आपकी तरह मांगते नहीं है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है स्वामी जी, कर जाओ जल्दी से रतन जी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी सुरेंद्र जी के पास। स्वीटी जी, प्रबोध नंदगिरी महाराज को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, लेकिन तकलीफ और दर्द वहाँ पे होता है जब किसी एक पार्टी को अपना आइडियल मानने लगते हैं और प्रधानमंत्री के सिस्टम में जाके बैठ जाते हैं और तमाम विपक्ष की पार्टियों को गाली देने लगते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। संत तो आसाराम जी भी थे, उनके ही मंचों पे प्रधानमंत्री जाते थे और प्रधानमंत्री अपने शीश को झुका के कहते थे बाबा मैं तो आपके शरण में आ गया। वो आसाराम जी कहाँ पे हैं? वो तो एक हरियाणा के एक संत थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके भी दरबार में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल पहुंच जाता था। वो उनके साथ क्या हुआ? तो हमारे एक संत यहाँ पे बैठे हैं जो लाल कपड़ा पहन के बैठे हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा संत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और संत दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, हम संतों का सम्मान करते हैं स्वीटी जी, लेकिन संत अपने गरिमा को जब भूलता है, विपक्ष के लोगों को देशद्रोही करता है और राम भक्त, हम जैसे राम भक्तों को भी देशद्रोही कहे तो कहीं न कहीं तकलीफ होता है। ठीक है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पे जितेंद्र जी का एक सवाल था कि राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर कहीं मस्जिद का उद्घाटन हुआ तभी भी पीएम जाएंगे? अरे सोनिया गांधी क्यों नहीं जा रही? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है? देखो प्रबोध नंदगिरी इसलिए सीख रहे हैं, रहे हैं, उनको पता है। एक मिनट सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे जितेंद्र जी का सवाल था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है, तो उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है दीक्षित जी, ये जितेंद्र जो है एकदम बदतमीज है, क्योंकि मैंने कई डिबेट में मैंने देखा है। ऐसे नहीं सुरेंद्र जी, नहीं, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। नहीं, भाषा की मर्यादा क्या है? नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं, यहाँ पे नहीं प्रयोग की जाएगी। सुरेंद्र जी का ऑडियो दीजिए। दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भगवान राम चाहते नहीं कि डिबेट में बोले, क्योंकि ये लोग पाखंडी लोग हैं और इन लोगों का काम है केवल भारतीय जनता पार्टी का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप तुम करेंगे, भगवान राम का व्यापार करना है, ठीक है? अरे व्यापार क्या करना है? लोग का तुम अपनी मर्यादा बढ़ा करो। ये नकली हिंदू हैं सब, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के लोग, पार्टी के ये सब नकली हिंदू हैं। या तुम भगवान राम का व्यापार कर रहे की हैं। पार्टी। मैं देखिए पूजा करके बैठा हूँ, अभी कुछ खाया पिया नहीं हूँ, भगवान राम का पूजा करके बैठा हूँ, ये अभी नहाए भी नहीं होंगे, ठीक है? तो ये लोग ऐसे ही भक्ति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने क्या किया क्या नहीं किया? ये लोग भगवान राम के व्यापारी है, मंदिर बनाने आंदोलन किया, ईश्वर को भी व्यापार बना दिया है। तुम्हारे पार्टी का एक भी नेता को निमंत्रण ना दे, वहाँ घुसने ना दे। माता मानते हैं उनको, भगवान देवी है हमारी, अयोध्या में घुसने ना दे। पर जितेंद्र जी तो कह रहे हैं वो जाएंगे। ये जाए दोनों का। सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी तो कह रहे हैं वो भी जाएंगे, सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे।
अरे देखिए, मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के नेता को मंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो राम भक्त के हत्यारे हैं और इतना बदतमीज है जिसका कोई हिसाब नहीं है। यार तुमसे ज्यादा बदतमीज कौन हो सकता है? कैसी भाषा बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? ऐसे भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए कृपया करके। नहीं है पार्टी के सुरेंद्र जी नहीं, ये गलत है, ऐसे भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आप एक पद पे विराजमान है, टीवी चैनल पे आप बात कर रहे हैं, गलत बात है ये। बात रखिए अपनी सुरेंद्र जी। अब जिस प्रकार से देखिए, अभी रत्नाकर जी ने कहा कि हमारे नेताओं का जो है सपना पूरा हो रहा है। भाई 10 साल इनकी सरकार जब केंद्र में रही, माननीय मनमोहन जी की सरकार जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार जब थी, तब इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया भगवान राम के लिए। और जब आज बन रहा है तो आज ये कह रहे हैं, रत्नाकर जी आज कह रहे हैं कि भाई हमारे नेताओं का सपना पूरा हो रहा है। इसमें सरकार को कहां से लेके आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला दिया है क्या? सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं क्या आप लोग? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदालत का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट जो है देश को, देश की जनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान श्री राम के आप ठेकेदार नहीं हो, धर्म के ठेकेदार नहीं हो। भगवान श्री राम में इस देश के तमाम करोड़ों लोगों की आस्था है। उनका सपना था कि भगवान का भव्य मंदिर बने, जो बन रहा है। इस देश के नौजवानों, इस देश के राम भक्तों की सहयोग से वो मंदिर बन रहा है। इस देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, इस देश के करोड़ों लोगों ने सहयोग दिया है, तब वो भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मंच बनाने का प्रयास कर रही है, वो अखाड़ा बनाने का प्रयास कर रही है। आप लोग जब भी चुनाव हारने जाते हैं तो उसको मंच बना देते हैं, भगवान श्री राम को उतार देते हैं। आप आदमी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता देके क्यों नहीं नकार दिए? आपको पता है, आपने उन्हें आने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके आने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौने साबित हो जाते। उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी एक पौने साबित हो जाते। इसलिए आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आप लोगों ने न्योता देके आने से मना कर दिया, क्योंकि मोदी डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं। ठीक है, धर्मगुरु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, यहाँ पे जितेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए था, किसी और बड़े स्वामी को बुलाना चाहिए था उद्घाटन करने के लिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मंदिर मस्जिद दोनों का उद्घाटन करते हैं। आप हमारे क्वेश्चन का भावार्थ मत बदलिए। स्वामी जी, नंदगिरी महाराज जी से उद्घाटन कर लेते, हम उनका सम्मान करते। स्वामी जी, हाँ जी इनको गाली दे रहे हैं, हम तो इनका सम्मान करते हैं। आप इनको रोका करिए, डिस्टर्ब करते हैं ना। बात रखिए अपनी स्वामी जी। ऐसा है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री राम भक्त हैं, प्रधानमंत्री शिव भक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सौभाग्य है कि वह राम मंदिर के, रामलला के भव्य दिव्य का स्वरूप का उद्घाटन करने जा रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। ये बाकी नेताओं का दुर्भाग्य है। अगर इनका दुर्भाग्य न होता तो ये लोग भी कर सकते थे। इनका दुर्भाग्य था तो तभी तो इन्होंने काम को रोके रखा, और चाहते इनको तो अवसर मिला था। कांग्रेस ही करते हैं, तिवारी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी तिवारी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का सपना ही बीजेपी पूरा कर रही है। कांग्रेस का सपना था राम मंदिर बनाने का। हाँ बिल्कुल ठीक है, राम मंदिर केवल बीजेपी ही बना रही है और राम मंदिर के लिए केवल बीजेपी काम कर रही है। ये सपा के और कांग्रेस के लोग तो उसके विरोध में काम करते हैं। राम मंदिर बनेगा इसके लिए काम करते हैं, और इन्होंने तो यहाँ तक काम किया। इन्होंने कहा राम तो काल्पनिक है, निर्माण में अवतार हुआ ही नहीं। भाजपा का एक कार्यकर्ता बताइए जिसने अपने नाखून कटा हो। स्वामी जी, आपकी मजबूरी है बोलना, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर मोदी की तारीफ नहीं करेंगे, आपके ऊपर भी जांच बैठेगी, आप भी जेल जाएंगे। इसकी आपकी मजबूरी है भाजपा की तारीफ करना। आपकी मजबूरी है तारीफ करना, योगी की तारीफ करना। हम टोटी चोर नहीं है, टोटी चोर आप हो, पकड़े जाओगे आप। बोलिए, आप भीख मांग हमें किसी का डर नहीं है, आप असली, लेकिन साधु को सत्य बात कहनी चाहिए।
मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में हुआ नहीं। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली देने लगे क्या स्वामी जी? होगा ऐसी भाषा न बोले हैं। ये देश का सौभाग्य है कि देश को मोदी जैसा ठीक है जितेंद्र जी, जल्दी से जवाब दे और दीजिए। भगवान ठीक है शंकर का भक्त प्रधानमंत्री ठीक है स्वामी बना। जी, जितेंद्र जी कुछ कहना स्वामी चाहिए। जी कहे कि ये दूसरे लोगों का दुर्भाग्य है। कह रहा हूँ कि हम लोग उद्घाटन कर देंगे मंदिर का। ये लोग हमारे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिए, हमारी मेट्रो का उद्घाटन कर दिए। ये लोग वो हैं जो महान संत जैसे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का लोटा सरवा दिए पूरे देश की नदियों नालों में। बताइए, वोटों का लाभ लेने के लिए कितना अस्थि था अटल जी में, कितना अस्थिया था अटल जी में। वो अटल जी कोई मानव नहीं थे क्या, इंसान नहीं थे क्या? तो उनका लोटा वोटों के लिए पूरे देश में सिरवा के इन्होंने उनका जो अपमान किया था, एक स्टेडियम नहीं बना पाए। जो हमने भगवान विष्णु के नाम पर स्टेडियम बनाया इकाना, उसका नाम इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया। तमाम और जो हमने भवन बनाए उनके नाम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिए, लेकिन एक इनसे इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया गया, एक इनसे ऐसा काम नहीं हो सका, एक दूसरी मेट्रो नहीं चलाई गई। प्रदेश में दूसरा जिला बता दें जहाँ इन्होंने मेट्रो चला बिल्कुल दी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम है। विपक्ष कई सवाल उठा रहे हैं तो सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे में संघ जो है वो 60 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो 60 करोड़ लोगों तक पहुंचने का प्रयास यहाँ पे संघ द्वारा किया जा रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे सीधा प्रसारण भी इसका होगा। कई मंदिरों में चावल भी भेजे जा रहे हैं, तो तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2024 की आप तैयारी कह लीजिए या 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी तैयारी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।